कम दिनों में ही आप अपना सिलेबस कवर कर सकते हैं। आप लोगों ने इनको अप्लाई कर लिया तो आप लोगों का उर्दू का जो एग्ज़ाम है उसे 90+% आने से कोई भी नहीं रोक सकता। हाई वेटेज मार्क्स देखने हैं, ज़्यादा मार्क्स जहाँ अगर आप लोगों को कोई भी जगह ना मिले ना, आप लोगों ने 2 जगह सिंपली चले जाना है। हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम। आई होप सो यू ऑल आर डूइंग वेल एंड गुड। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों ने पूरा देखा होगा। आप लोगों ने मुझे उस पर बहुत ज़्यादा प्यार दिया। थैंक यू सो मच। तो मैं दूसरी वीडियो आप लोगों की रिक्वेस्ट पर लेकर आ चुकी हूँ कि हाउ टू प्रिपेयर फॉर उर्दू एग्ज़ाम। सो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो सबसे पहले मैं ड्रिंक पी लेती हूँ क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा प्यास भी लग रही है एंड गर्मी भी। सो जल्दी से पीते हैं एंड देन वीडियो। सो गाइज़, आज का जो वीडियो वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज के वीडियो के लिए मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ एंड मैंने बहुत ज़्यादा प्रिपरेशन की है एंड मैंने खुद इसे अप्लाई किया, इसीलिए मैं आप लोगों को बता रही हूँ। बहुत ज़्यादा स्मार्ट टेक्निक्स हैं, बहुत यूज़फुल टेक्निक्स हैं। सो वीडियो को एंड तक लाज़मी देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर चैनल पर आप लोगों के लिए हाउ टू प्रिपेयर फॉर एग्जाम स्टडी चैनल से रिलेटेड ही टॉपिक आएगा। वही पढ़ाई से रिलेटेड आप लोगों ने टेंशन नहीं लेनी क्योंकि आपकी बहन यहाँ पर हाजिर है। सो आप लोगों ने करना क्या है, सबसे पहले वीडियो को एंड तक लाजमी देखना है, सुकून से और कॉपी लेकर बैठ जानी है क्योंकि जो पॉइंट्स मैं बताऊंगी आप लोगों ने वो नोट डाउन कर लेने हैं। एंड अगर आप लोगों ने इनको अप्लाई कर लिया तो आप लोगों का उर्दू का जो एग्ज़ाम है उसे 90+% आने से कोई भी नहीं रोक सकता, कोई भी नहीं रोक सकता। तो आप लोगों ने वीडियो को एंड तक लाजमी वॉच करना है एंड जो मैं पॉइंट्स बता रही हूँ ना, प्लीज़ इन्हें अप्लाई भी कर दीजिएगा, छोड़ना मत। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बेसिकली मैंने वीडियोस को कुछ इस तरीके से डिवाइड किया है, इस प्रिपरेशन को मैंने कुछ इस तरीके से डिवाइड किया है कि आप लोग देख सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने जो है सबसे पहले मैंने रखा है उर्दू की बुक को। जो हमारी उर्दू की बुक है उसको मैंने रखा है पहली कैटेगरी में। दूसरी कैटेगरी में मैंने रखा हुआ है आप लोगों के लिए सिलेबस कितना है एंड तीसरी कैटेगरी में मैंने रखा हुआ है क्वेश्चन पेपर यानी कि पेपर पैटर्न। सो बेसिकली अगर हम तीसरी कैटेगरी से स्टार्ट करेंगे क्योंकि जो हमारी थर्ड कैटेगरी है वही फर्स्ट में बनने वाली है क्योंकि अब बहुत कम दिन रह गए। एंड जैसा कि मैंने बताया कि मैंने बहुत कम दिनों के लिए सिलेबस बताया, मतलब कम दिनों में ही आप अपना सिलेबस कवर कर सकते हैं। सो हम जाएंगे पेपर पैटर्न के अकॉर्डिंग और मैं आप लोगों को यूट्यूब चैनल्स भी बताऊंगी जो कि आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे उर्दू की पेपर प्रिपरेशन के लिए, जो कि मैंने खुद भी यूज़ किया एंड मेरे पास नोट्स एंड गाइड्स भी हैं। अगर आप लोगों को वो चाहिए हो तो आप मैं यहाँ पे इंस्टाग्राम मेंशन कर दूँगी। आप लोगों ने मुझे डीएम करना है, मैं सिंपली आप लोगों को जितनी भी पीडीएफ्स एंड नोट्स मेरे पास हैं सब मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ। लेकिन प्लीज़ अभी कर दीजिएगा ना, बाद में सिलेबस चेंज हो जाए एंड देन आप लोग मुझे डीएम्स करते रहें कि भई हमें तो नोट्स चाहिए। सो या अभी कमेंट कर दीजिएगा एंड ऑल्सो डीएम भी कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो भी कर सकते हैं क्योंकि वहाँ पर मेरी लाइव अपडेट आप लोगों को मिलती रहेंगी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम सिलेबस लेकर आ जाते हैं एंड उसके अकॉर्डिंग जो है प्रिपरेशन को आगे कंटिन्यू करते हैं। मेरे पास ही कुछ उर्दू का स्टफ़ पड़ा हुआ था, मैंने बहुत पहले का ला के रख दिया था। आई डोंट नो इसमें मुझे मिल जाए क्वेश्चन पेपर, आई होप सो, क्योंकि मेरे पास ये सारे पुराने क्वेश्चन पेपर्स हैं। सो या लेट्स फाइंड आउट। जैसा कि आप लोगों को पता है कि एग्ज़ाम में अभी बहुत कम टाइम रह गया है एंड आप लोगों को अपना सिलेबस जो है वो कवर करना है। तो आप लोगों ने ये नहीं कि छोटी-छोटी चीज़ें बुक में तलाश करना स्टार्ट कर दी और उन्हें पढ़ना शुरू कर दिया, नहीं। आप लोगों का मेन फ़ोकस होना चाहिए, मेन गोल होना चाहिए। हाँ, वो अगर आप साल के स्टार्ट से प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आप लोग क्वेश्चन पेपर पकड़ें और उसके हिसाब से जो एक-एक सेक्शन है उसे कंप्लीट करते जाएँ। पहले बुक को कंप्लीट कर लें एंड देन उसके बाद जो क्वेश्चन पेपर है उसे आप कंप्लीट करके आप लोगों को क्वेश्चन पेपर में हर एक चीज़ आनी चाहिए, प्रैक्टिस करते जाएँ। पास्ट पेपर गूगल पर हज़ारों लाखों की तादाद में पड़े हुए हैं, फेडरल बोर्ड के जितने भी हैं सारों को प्रैक्टिस कर डालें, आप लोगों की प्रैक्टिस बहुत अच्छे से हो जाएगी। लेकिन अगर आप लोगों के एग्ज़ाम में बहुत कम टाइम है, 1 महीना है, 1 हफ्ता है, 2 दिन ही चाहे क्यों ना हो, आप लोगों ने इस वीडियो में जो बताई गई हुई टेक्निक है ना, इसको आप लोगों ने यूज़ करना है एंड अपने मार्क्स फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों ने करना क्या है, सेक्शन ए को देखना है। सेक्शन ए में यहाँ पर अगर स्क्रीन पे हो सकता हो तो दिखा दूँगी। सेक्शन ए जो होता है वो कंप्लीट ग्रामर का होता है।
कंप्लीट ग्रामर का होता है। आप लोगों ने उसके अंदर ग्रामर करनी होती है, जितना कुछ भी होता है वो ग्रामर से ही रिलेटेड होता है। तो आप लोगों ने ग्रामर से भागना नहीं है। मैं आप लोगों को बहुत ईज़ी वे बताऊँगी ग्रामर को कंप्लीट करने का। आप लोगों ने करना क्या है, या ग्रामर का सिलेबस ले लेना है। ग्रामर का सिलेबस आप लोगों को कहीं से भी मिल जाएगा। गूगल से भी मिल सकता है, इंग्लिश क्विज़ अकेडमी पर भी मिल सकता है, और मैं यहाँ पर, अगर आप लोग कहेंगे तो मैं यहाँ पर स्क्रीन पे लगा दूँगी कि ग्रामर का कितना सिलेबस है, वो ही आप लोगों ने कंप्लीट करना है। अब ग्रामर का सिलेबस कंप्लीट किस तरह करना है, आप लोगों ने पकड़नी है एक पेन और एक कॉपी, एंड जो ग्रामर का सिलेबस है उसको नोट डाउन कर लेना है, और उसका जो एक-एक टॉपिक है ना, वो जल्दी से कवर कर लेना है। और अगर आप लोगों से ये एक-एक टॉपिक भी नहीं कवर हो सकता, तो मैं इससे भी ज़्यादा ईज़ी आप लोगों को बता देती हूँ कि आप लोगों ने उर्दू ग्रामर का जो क्रैश कोर्स है वो ले लेना है। 1 घंटे का होगा, बट आप लोगों के जो कांसेप्ट्स हैं बेसिक वाले वो क्लियर हो जाएँगे, बहुत अच्छे मार्क्स आएँगे भई। प्रूवन रिज़ल्ट है, आप लोग नहीं मानते लेकिन आप लोगों ने करना है ये। आप लोगों ने करना क्या है, सेक्शन ए को कवर करने के लिए इंग्लिश कीज़ अकेडमी का क्रैश कोर्स ग्रामर का वो ले लेना है। अगर ना भी हुआ तो मैं 3 से 4 यूट्यूब चैनल जो हैं वो यहाँ पे टैग कर दूँगी, ऊपर उनकी जो पिक्चर है वो लगा लूँगी, एंड आप लोगों ने जो है वहाँ जाकर ग्रामर का जो टॉपिक है वो सर्च करना है, उससे रिलेटेड बहुत बेसिक तरीके से आप लोगों को समझा देंगे कि किस तरह करना है। सेक्शन ए आप लोगों का क्लियर हो जाएगा। आप लोगों ने ग्रामर की, आप लोगों के कितने मार्क्स क्लियर हो जाएँगे? 20 मार्क्स के जो एमसीक्यूज़ हैं वो आप लोगों के सारे क्लियर हो जाएँगे। उसके बाद जो ग्रामर करने का एक और फ़ायदा क्या है, मैं आप लोगों को बताती हूँ। यहाँ पर देखिए, ये देखिए हिस्सा कवाइद, ये हिस्सा कवाइद है, ये कितने मार्क्स का है यहाँ पर? ये 6 मार्क्स का है। कितने मार्क्स का है? मैं आप लोगों को यहाँ पर ये हिस्सा कवायद है जो कि है 6 मार्क्स का। 2 मल्टीप्लाई बाय 3 6 मार्क्स का। 2 क्वेश्चन करने होते हैं, 3 मार्क्स का एक होता है और 3 मार्क्स का दूसरा। 20 नंबर आप लोगों के वहाँ पे पक्के हो जाएँगे, 6 नंबर यहाँ पे पक्के हो जाएँगे। 26 मार्क्स आप लोगों के पक्के हो जाने ग्रामर करने के बाद आप लोगों को फ्री में 26 मार्क्स मिल रहे हैं। चलें ठीक है, एक आध मिस्टेक आप भी की तो 25 24 तक तो आ ही जाएँगे, वो कहीं नहीं जाएँगे। ये सिर्फ़ ग्रामर करने का। उसके बाद दूसरे नंबर पर आप लोगों ने करना क्या, सेकंड नंबर पर आप लोगों ने देखना है पेपर में हाई वेटेज एरिया कौन-सा है। हाई वेटेज एरिया से मेरी क्या मुराद है वो ये है। ये देखिए सेक्शन बी में पहले नंबर पे यहाँ पे क्या बना हुआ है, 5 3 ज़ार 15, आप लोगों को नज़र आ रहा होगा स्क्रीन से। 5 3 ज़ार 15, ठीक है? एंड आगे पेज पे चलते हैं। सबसे बड़ा मार्क्स देना है क्वेश्चन पेपर में, तो सबसे बड़ा मार्क्स देना है। अब देखिए सेक्शन जो ए था उसमें 20 मार्क्स थे, तो आप लोगों ने ग्रामर कर ली, आप लोगों के 20 मार्क्स जो हैं वो वहीं से क्लियर हो गए, ठीक है? आप लोगों ने करना क्या है, हाई वेटेज मार्क्स देखने हैं, ज़्यादा मार्क्स जहाँ पर हैं उन जगहों को पहले कवर करना है। तो एमसीक्यूज़ 20 मार्क्स के हैं, बहुत ज़्यादा मार्क्स थे, आप लोगों ने ग्रामर कर ली। ग्रामर के लिए मैंने यूट्यूब चैनल पीछे मेंशन कर दिए थे। अब दूसरे नंबर पर आ जाते हैं कि सेक्शन बी में हाई मार्क्स वाले जो एरिया है वो कौन-कौन से हैं। तो चलते हैं, यहाँ पर सबसे पहले हमारे पास है 15 मार्क्स का, सेक्शन बी में पहला क्वेश्चन 15 मार्क्स का। क्या है आइए ज़रा देखते हैं इसको। एक पैराग्राफ है एंड नीचे क्वेश्चन्स हैं। बस आप लोगों ने पैराग्राफ से क्वेश्चंस देख के निकालने। पहले यहाँ पे क्वेश्चन है, जैसे कि मैं बता देती हूँ, इस इबारत के 3 अहम नुकात तहरीर करें। यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन है, जैसे कि ये वाला, इस इबारत के 3 अहम नुकात तहरीर करें। पैराग्राफ को पढ़ना है एंड उसके बाद आप लोगों ने 3 नुकात तहरीर कर देने। कैसे तहरीर करेंगे? आप लोग बता देंगे कि पैराग्राफ में 3 चीज़ों से रिलेटेड बात हुई है, या कोई से 3 मेन पॉइंट्स जो हैं वो आप लोगों ने बता देने हैं। ये यहाँ पर आप लोगों ने कितने क्वेश्चन करने होते हैं? यहाँ पर आप लोगों को 4-5 क्वेश्चन दिए होते हैं, एंड जो चौथा और 5वां क्वेश्चन है इसमें चॉइस दी गई होती है, और आप लोगों के 15 मार्क्स जो है वो फ्री में, वो कहीं भी नहीं जा रहे। तो देखें 20 के साथ 15 ये ऐड कर दिए तो 35 मार्क्स आप लोगों के यहीं से हो जाएँगे। अभी आपने आगे पेपर किया भी नहीं है। आप लोग बेसिक चीज़ों को कवर करें, आप लोगों का पेपर बहुत अच्छा होगा। आप लोगों ने भरोसा रखना है एंड अपने पेपर को जो है अच्छे से अटेम्प्ट करना है। नीट एंड क्लीन पेपर को करना है, जितना हो सकता है पेपर नीट एंड क्लीन होना चाहिए। पेपर की जो स्पीड है वो फास्ट करनी है, और वो कैसे फास्ट होगी, आपने पेपर में जाने से पहले एक इस तरह का क्वेश्चन पेपर पेपर से एक दिन पहले ज़रूर अटेम्प्ट करना है, एंड टाइमर लगा के अपनी जो स्पीड है उसको फास्ट रखना है। ठीक है? उसके बाद आ जाते हैं पार्ट 2 पर, जो कि हमारे पास है हिस्सा नज़्म। हिस्सा नज़्म में हमारे पास 2 नज़्में दी होती हैं, चॉइस होती है, दोनों में से कोई एक करनी होती है। और यहाँ पर भी हमारे पास 3 क्वेश्चन आते हैं जो कि नज़्म से रिलेटेड होते हैं। अच्छा, इस वाले पार्ट 2 के हिस्सा 2 के जो पार्ट 2, इस वाले क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का मेरे पास बहुत ज़्यादा ईज़ी सॉल्यूशन है। एक यहाँ पे देखें ये क्या लिखा हुआ है, हिस्सा नज़्म।
पेज को फ्लिप करेंगे, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, हिस्सा नज़म की तशरीह। अब देखें, अगर आप लोग, क्या होगा कि अगर आप लोग एक चीज़ करें और आप लोगों के कितने मार्क्स हो जाएँ, 9 यहाँ पर हैं एंड 9 यहाँ पर, 18 मार्क्स। क्या हो कि अगर आप एक क्वेश्चन सॉल्व करें और आपको 18 मार्क्स फ्री में मिल जाए, 35 के साथ 18 मार्क्स फ्री में मिल जाए। आप लोगों ने करना क्या है, जितनी भी नज़में अपनी बुक में जितनी भी नज़में हैं, उन्हें आप लोगों ने उनका लेक्चर ले लेना है। यहाँ पर मैंने नज़मों के रिलेटेड 3 यूट्यूब चैनल बता दिए हैं, वो आप लोगों ने चेकआउट कर लेने। अगर आप लोगों को कोई भी जगह ना मिले ना, आप लोगों ने 2 जगह सिंपली चले जाना है बगैर सोचे समझे, या तो इंग्लिश कीज़ अकेडमी और या सोच बदलो बाय मैक। ये 2 यूट्यूब चैनल ऐसे हैं जो कि आप लोगों को बहुत ही ईज़िली और बहुत ही सिंपल वे में समझाएँगे। आप लोगों ने करना क्या है, वहाँ जाकर अपनी नज़मों का क्रैश कोर्स लेना है और कर लेना है अच्छे तरीके से। और आजकल तो वैसे भी सोच बदलो बाय मैक जो है वो लाइव जा रहे हैं। आप लोगों की जो प्रिपरेशन है वो बहुत अच्छे से हो जानी है। आप लोगों ने नज़्मों वाला पार्ट जब जैसे ही किया तो आप लोगों के 19 मार्क्स यहाँ पर पक्के हो जाने हैं। उसके बाद हम आगे चलते हैं, ग़ज़लों वाला पार्ट अगर आप लोगों ने किया तो आप लोगों के 6 और 6 12 मार्क्स यहाँ से पक्के हैं। मतलब आप लोगों ने करने क्या है, सारी जितनी भी नज़्में उन्हें पढ़ना है अच्छे से, उनकी तशरीह आप लोगों को आनी चाहिए। और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को जैसे ही नज़्म का नाम पता चले, आप लोगों को नज़्म के बारे में पता चल जाना चाहिए कि नज़्म में क्या लिखा है। नज़्म कैसे अटेम्प्ट करनी है, सिंपली आप लोगों ने ऊपर लिखना है नज़्म का नाम, शायर का नाम एंड फिर उस शेर में जितनी भी हो सकती है तफ़सीलन, जितनी भी नज़म में चीज़ बयान हुई है वो आप लोगों ने लिख देनी है। आप लोगों को बहुत ज़्यादा ईज़ी तरीके से यूट्यूब पर समझाया जा रहा है, आप लोगों ने वहाँ पर जाना है और समझ लेना है। कोई भी महँगी ट्यूशनें लेने की आप लोगों को कोई ज़रूरत है, आप लोगों का टाइम अलग से वेस्ट होगा और पता नहीं आप लोगों को अटेंशन मिलेगी या नहीं। जो तरीका मैंने बताया आप लोगों ने चुपचाप इस पर अमल करना है। उसके बाद जी चलते हैं आगे अपने क्वेश्चन की तरफ। ग्रामर आप लोगों ने कर ली है, आप लोगों ने करना है क्या, फर्स्ट ऑफ ऑल ग्रामर करनी है। सेकेंडली आप लोगों ने करनी है नज़में। एक नज़म वाला पार्ट करेंगे तो आप लोगों के 18 मार्क्स क्लियर हैं। देन गज़ल वाला पार्ट करेंगे, आप लोगों के 12 मार्क्स क्लियर हैं। और ग्रामर वाला पार्ट करेंगे तो आप लोगों के 26 मार्क्स क्लियर। इसको आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने चैप्टर्स को सिंपली पढ़ लेना है एक बार। आप लोगों को जो चैप्टर लास्ट में जो चैप्टर होते हैं ना बुक में, जो आखिरी चैप्टर होते हैं, स्टार्ट के पहले 3 चैप्टर और आखिरी 3 चैप्टर, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इनमें से कोई ना कोई पैराग्राफ उठ के हमारे पास आ जाते हैं, तो आप लोगों ने इन चैप्टर्स को सिर्फ रीडिंग करके पढ़ लेनी है। आप लोगों को सॉल्व करना बहुत ईज़ी रहेगा, क्योंकि चैप्टर्स को जब आप पढ़ेंगे तो यहाँ पर कुछ क्वेश्चन आ जाते हैं, तो आखिर में फिर उन्हें सॉल्व करना आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ईज़ी रहता है। हमारा सेक्शन बी सारा क्लियर हो गया। सेक्शन सी की तरफ चलते हैं। चैप्टर आप लोगों ने पढ़े होंगे, अगेन आप लोगों का जो 6 मार्क का क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो जाएगा। एंड में हमारे पास क्या रह जाएगा, यहाँ पर एंड में आते हैं। अब हमारे पास एंड में हमारे पास आता है जी, दरख्वास्त आ जाती है, ख़त आ जाता है, आप बेती आ जाती है, मज़मून आ जाता है, एप्लीकेशन, कहानी, कुछ भी आ सकती है। वो डिपेंड करता है कि आप लोगों के कोर्स में क्या चीज़ें इंक्लूडेड हैं। आप लोग अपने क्वेश्चन पेपर के हिसाब से देखिएगा, क्योंकि हर साल जो है, पिछले साल एक चीज़ें आई थी, इस साल जो है कोर्स न्यू हो चुका है, तो इस साल के हिसाब से काफ़ी न्यू चीज़ें ऐड होंगी। तो आप लोगों ने करना क्या है, क्वेश्चन पेपर जो है उसको देख के एंड उसके हिसाब से 6-7 क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करना है। तो अब एक बार ओवरव्यू ले लेते हैं कि किस तरह का पेपर पैटर्न है और किस तरह से प्रिपरेशन करनी है। मैंने आप लोगों को सिर्फ गाइडलाइंस दी हैं एंड पाथ बताया। अब आप लोगों को खुद ही अप्लाई करना है उस पर, इससे आगे जो है मैं आप लोगों को नहीं बता सकती। वो अलग बात है कि अगर आप लोगों को इससे रिलेटेड कोई भी लेक्चर चाहिए हुआ, अगर मेरी इन बातों की समझ आ रही है एंड आप लोगों को लेक्चर चाहिए हुआ, तो आप लोगों ने सिंपली मुझे कमेंट करना है। एंड ऑल्सो अगर आप लोगों ने कमेंट किया तो मैं आप लोगों के लिए ज़रूर वीडियो इससे रिलेटेड बनाऊँगी। ख़ैर अब जल्दी से हम जो है पूरे क्वेश्चन पेपर का जो है ओवरव्यू देख लेते हैं कि आप लोगों ने कितनी चीज़ें प्रिपेयर करनी। फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों ने सिंपली ग्रामर प्रिपेयर कर लेनी। सेकंडली आप लोगों ने चैप्टर्स की रीडिंग करनी है, आप लोगों का पैराग्राफ क्लियर हो जाएगा और तसलीफ निगारी। थर्डली नज़में, फोर्थ गज़ल एंड जो लास्ट 3 क्वेश्चन है ये आप लोगों ने ख़त पढ़ के चले जाएँ, दरख्वास्त भी पढ़ के चले जाएँ, वो आप लोग पेपर पैटर्न के हिसाब से देख सकते हैं। लेकिन हाँ, मैंने हाई मार्क्स गेनिंग वाली जो चीज़ें हैं, वो आप लोगों को बता दी हैं। अब आप लोगों का काम है कि इन्हें अच्छे से सॉल्व करना है एंड कंप्लीट करना है। आप लोगों को बेस्ट ऑफ लक कि आप लोगों ने जो है मेरी वीडियो को यहाँ तक देखा। थैंक यू सो मच। और यहाँ पर मेरे पास थोड़ी-सी ग्रामर है
ये उर्दू ग्रामर है, मेरे पास शायद पड़ी हुई है। ये मेरे पास उर्दू ग्रामर के नोट्स हैं जो कि मैंने सेकंड ईयर के लिए भी यूज़ किए थे एंड फर्स्ट ईयर के लिए भी अभी काम आ रहे हैं एंड मेरे स्टूडेंट्स 9-10 के हैं, मैंने उनको भी दिए और ये उनको भी काम आ रहे हैं। सो ये जितना भी प्रिपरेशन का तरीका है, ये आप 9th क्लास से लेकर 12th क्लास तक किसी भी क्लास के स्टूडेंट हैं, ये आप लोगों के लिए है एंड आप लोगों के काम आ सकता है। तो ये मत बोलिएगा कि बाद में कि नहीं हमारी क्लास का सेपरेट है, सेपरेट कुछ भी सेपरेट नहीं है। सिलेबस जितना भी चेंज हो जाए, पेपर पैटर्न वही रहता है। आप लोगों ने ये चीज़ें इस तरीके से करनी है, चाहे बहुत कुछ चीज़ें बदल जाएँ लेकिन ये चीज़ें जो हैं वो कभी भी नहीं चेंज होंगी। बाकी यहाँ पर मेरे पास ग्रामर है, इसको मैं इंस्टाग्राम और टिकटॉक की स्टोरी पर लगा लूँगी, अगर आप लोगों ने देखना हुआ, अभी इसी वीडियो से आप लोग चलेंगे तो आप लोगों को नज़र आ जाएगी। सो सारी ग्रामर की जितनी भी स्टोरीज़ हैं वो मैं लगा दूँगी, आप लोगों ने वहाँ पे चेकआउट कर देनी है। थैंक यू सो मच, हमारे साथ इतना ही था। अल्लाह हाफ़िज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।